आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और देश दुनिया की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। ताज़ा तरीन तफसीलातों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। आइए चलते हैं खबरों की और खबरों की शुरुआत जम्मू और कश्मीर में आज 24 जनवरी को 26 जनवरी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। यौम जमहूरिया 2026 के फुल ड्रेस रिहर्सल कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुनक्कद। यौम जमहूरिया 2026 की तकरीबात के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जिनमें शोपियान, अनंतनाग, सोपोर, अवंतीपोरा, पुलवामा, श्रीनगर, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, बड़गाम और कुलगाम शामिल है। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के तहत कामयाबी के साथ मुनक्कद की गई। रिहर्सल के दौरान पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, होमगार्ड, तलबा और दीगर महकमों के दस्तों ने शानदार मार्च पास्ट किया। जिला इंतजाम के आला अफसरान ने कौमी परचम लहराया, परेड का मुआयना किया और सलामी ली। बाज़ अजला में सख्त सर्द मौसम के बाइस सकाफती प्रोग्राम महदूद रहे, ताहम जहां मुमकिन हुआ वहां तलबा ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश करके हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। फुल ड्रेस रिहर्सल पुरअमन और मुनज़िम अंदाज में इख्तिताम पजीर हुए, जो यौम जमहूरिया की असल तकरीबात के लिए इंतजामिया की मुकम्मल तैयारी को जाहिर करती है। यौम जमहूरिया 2026 की तकरीबात के सिलसिले में बख्श स्टेडियम श्रीनगर में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर रिहर्सल के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और सिक्योरिटी व दीगर तैयारियों का मुआयना किया। IGP कश्मीर ने फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मौजूदा अफसरान को हिदायत दी कि यौम जमहूरिया के मरकजी तकरीब पुरअमन, महफूज और बावकार अंदाज में मुनक्कद करने के लिए तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दी जाए। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम, ट्रैफिक प्लान और एमरजेंसी रेस्पॉन्स के मुतालिक अहम इक़दामात का भी जायजा लिया। Arrangements are also rehearsed today, and I may convey that we have multi-tiered security arrangements, wherein Jammu Kashmir Police, security wing of Jammu Kashmir Police, and central paramilitary forces are also involved in making all the security arrangements for the venue. Besides this, for entire valley, there would be separate events in respective districts where chief guests would be taking salute, and similar kind of strict security arrangements are also made. Through you, I want to convey to everyone here, to the common people, that they are very warmly welcomed here, so that they can join these celebrations along with their families, and especially warm invitation to small school-going kids and other people, so that they can come and participate in this 26th. Is there any sort of specific invitations for some? It is an open kind of invitation. Everyone is free to come. Thank you very much. बर्फबारी के बाद कश्मीर में बिजली व सड़कों की तेजी से बहाली। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशल गर्ग ने कहा है कि हालिया बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर में बिजली और सड़कों के बहाली का अमल तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि तमाम पावर स्टेशन बहाल होने की तवक्का है, जबकि मुतासर इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी तेज कर दिया है। इनके मुताबिक ट्रेन और हवाई सर्विसेज बहाल हो चुकी है, जिससे आवाम को बड़ी राहत मिली है। इंतजामिया सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। पहले तो मैं आप सभी को आने वाले रिपब्लिक डे के मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही मुबारक मौका है हमारे लिए, और पूरी शान और शौकत के साथ, जैसे कि हर साल होता है, हमारा जो डिवीजनल लेवल इवेंट है यहाँ पर बख्शी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, उसके लिए तैयारियाँ पूरी मुकम्मल की गई हैं। हमारे जितने भी 11 परेड कंटिंजेंट्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हों, चाहे हमारे स्कूली बच्चों के जो 10 परेड कंटिंजेंट्स हैं, सभी की पूरी तैयारियाँ हैं। और पिछले 1 महीने से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स रिहर्सल्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने पूरे जोशो खरोश के साथ अरेंजमेंट्स किए हैं। और जैसा कि हमने देखा कि कल या परसों जो बारिश हुई, उसके बाद भी कुछ डिसरप्शंस आई थी, लेकिन हमारी टीम्स ने 24 घंटे लगातार मेहनत करके स्टेडियम को पूरी तरीके से तैयार किया है। तो मैं आप सबके ज़रिए श्रीनगर की, कश्मीर की सारी आवाम को भी इनवाइट करना चाहूँगा कि हर साल की तरह ही इस साल भी बख्शी स्टेडियम के हमारे इवेंट में ज़रूर शिरकत करें, पहुँचें। और सुबह 8:30 बजे तक मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि सभी लोग अपनी अपनी सीट्स लें, ताकि कोई इनकन्वीनियंस उन्हें ना हो। और सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से
पूरी तरीके से तैयारियां रिपब्लिक डे के लिए की गई हैं। थैंक यू। ट्रेन सर्विसेज वापस नॉर्मल हुई हैं, तो इसी तरीके से जो दूर दराज के इलाकों में जहां रोड क्लियरेंस का काम चल रहा था वो भी आज दोपहर तक हमें कंप्लीट करनी है। सर, ये स्नो क्लियरेंस का थोड़ा सा जानना चाहिए, ऑल्दो कि आपने इसका जिक्र किया लेकिन मोस्ट ऑफ द एरिया स्टिल अभी वहाँ से स्नो क्लियरेंस नहीं हुई है। देखिए, ऐसा है कि स्नो क्लियरेंस का एक पुख्ता प्लान बनाया जाता है MED, RNB, PMGSY और सभी एजेंसीज के तहत, और तकरीबन 20,000 किलोमीटर की रोड लेंथ है, जिसमें से 15,000 किलोमीटर की रोड लेंथ को क्लियर कर लिया गया है, तकरीबन 75%। बाकियों और इंटीरियर रोड्स के ऊपर जो है वो काम अभी चल रहा है, और आज शाम तक हमारा टारगेट है, जैसा कि ऑनरेबल CM साहब ने भी डायरेक्शंस दी हैं, कि आज शाम तक इस काम को हम कंप्लीट करें। थैंक यू सर। शदीद बर्फबारी के बाद जिला इंतजामिया शोपियान मुकम्मल तौर पर अलर्ट पर। डिप्टी कमिश्नर शोपियान खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। जिला के बेशतर इलाकों में 3 से 5 फुट तक बर्फ पड़ने के बाइस बड़े पैमाने पर बर्फ हटाने और बुनियादी सहूलियात की बहाली का अमल जारी है। मरकजी शाहराहों के साथ साथ दिही सड़कों समेत अस्पताल तक रसाई के रास्तों को तरजीह बुनियादों पर साफ किया जा रहा है। बिजली पानी की सप्लाई जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है, जबकि मुकम्मल बहाली के लिए मुतल्लिका महकमा में मुसलसल मसरूफ है। डिप्टी कमिश्नर शोपियान शशीर गुप्ता खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बहाली के कामों का जायजा ले रहे हैं। श्रीनगर जम्मू को इशारा की बहाली की कोशिशें जारी। ट्रैफिक जल्द बहाल होने का इम्कान। बर्फबारी के बाद फिसलन के बाइस बंद श्रीनगर जम्मू को इशारा और दीगर अहम सड़कों पर ट्रैफिक को बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर बर्फ हटाने का काम जारी है। हुकाम के मुताबिक फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया ने शहरा पर फंसे सैकड़ों मुसाफिरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करके खुराक और रिहाइश फराहम की। DSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे SP बानीहाल ने बताया कि बर्फ साफ करने का अमल आखिरी मरहले में है और दोनों अतराफ फंसे गाड़ियों को तरजीह बुनियादों पर निकाला जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को बजट इजलास में शिरकत की दी इजाजत। बारामुल्ला से मुंतखब रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद, जो अस्करी माली मुआवनत के एक मुकदमे में गिरफ्तार है, इनको पटियाला हाउस कोर्ट ने पार्लियामेंट के बजट इजलास में शिरकत के लिए कस्टडी पैरोल देने का हुक्म दिया है। अदालत के मुताबिक इंजीनियर रशीद को 28 फरवरी से 2 अप्रैल तक कस्टडी पैरोल पर रखा जाएगा, जिस दौरान इन्हें तिहाड़ जेल से सिर्फ इन्हीं दिनों पार्लियामेंट लाया जाएगा जो जब ऐवान की कार्रवाई होगी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि कस्टडी पैरोल के दौरान आमद रफ्त पर आने वाले अखराजात से मुतल्लिक फैसला दिल्ली हाई कोर्ट करेगी। बर्फबारी के बाइस फजाई सर्विस मुतासिर होने के एक दिन बाद श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक आज ज्यादातर परवाजें मामूल के मुताबिक चल रही है, ताहम एयरपोर्ट पर सुबह के वक्त खराब मौसम के बाइस चंद परवाजें मनसूख करना पड़ी। हुकाम ने कहा कि मजमूई तौर पर आमद रफ्त की सूरत हाल मामूल पर रही। ICC का बड़ा फैसला, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड T20 वर्ल्ड कप में शामिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मुतल्ला कर दिया है कि आइंदा T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ICC ने यह फैसला उस वक्त लिया जब बांग्लादेश ने भारत सफर करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ये खदशात मुबैना तौर पर IPL से बांग्लादेश फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान के बेदखली के बाद पैदा हुए। इतलात के मुताबिक ICC के बेशतर अहदेदारान, जिनमें चेयरमैन जय शाह शामिल थे, जुम्मा यानी कि 23 जनवरी 2024 को दुबई में मौजूद थे। इसी रोज देर शाम ICC की जानिब से BCB के चेयरमैन अमीन सलाम बुलबुल को एक ईमेल अरसाल की गई, जिसमें आलमी क्रिकेट इदारे के इस फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया। सोपोर पुलिस ने चोरी का मुकदमा 24 घंटों में हल कर लिया। सोपोर पुलिस ने एक दुकान में हुई चोरी का मुकदमा 24 घंटों के अंदर हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और लाखों रुपए मालियत का मसरूक सामान बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इकबाल मार्केट सोपोर में वाक़ा एक दुकान से नामअलूम अफराद ने रात के वक्त नकाबजनी करके सामान चुराया था, जिस पर पुलिस थाना सोपोर में मुकदमा दर्ज किया गया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने जुर्म में मुलविस होने का बाज़ाब्ता एतराफ किया। मुलजिम की निशानदेही पर मसरूक सामान बरामद कर लिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है।
आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों में रासलों, सियासी व समाजी इक़्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।